लकड़बग्घे की गिनती जंगल के सबसे खतरनाक मांसाहारी जानवरों में की जाती है। यदि लकड़बग्घा अपने ग्रुप के साथ है तो वो शेर का शिकार करने में भी सक्षम होते हैं। अपने भोजन को वो अच्छी तरह से खाते हैं। एक टीम बनाकर ये बेहतर तरीके से शिकार करते हैं। वहीं यदि ये अकेले होते हैं तो छोटे मोटे जीव जंतु, मेंढक और चूहे जैसी चीजों को खा लेते हैं, लेकिन इन्हें अपनी रक्षा करना भी बहुत अच्छे से आता है। शेरों का चाहे पूरा झुंड इनके सामने क्यों ना आ जाए, ये अपनी रक्षा का कोई ना कोई तरीका खोज निकालते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। जंगल में तो लकड़बग्घे जैसे जानवरों के पास छिपने की काफी जगहें होती हैं, लेकिन इन्हें असली समस्या प्लेन एरियाज में आती है। प्लेन एरियाज में कोई भी बड़ा जानवर इन्हें आसानी से देख सकता है। एक बार प्लेन एरिया में लकड़बग्घा एक मरे हुए हाथी का मांस खा रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गंध ने शेरों के एक झुंड को दावत के लिए आमंत्रित कर दिया। करीब 7 शेर वहां पहुंच जाते हैं। लकड़बग्घा छिपने के लिए जगह तलाश रहा होता है कि अचानक वो मरे हुए हाथी के पेट के अंदर घुस जाता है। अपने ही भोजन के अंदर छिप जाने की ये स्ट्रेटजी कमाल की थी। शेर हाथी के पास आते हैं, इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई कि शेर को लकड़बग्घा नजर आया या फिर उसे देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर में लकड़बग्घे को जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी अलग अलग देशों से देखने को मिलते हैं। लकड़बग्घा अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। लकड़बग्घे अपने खाने को लेकर भी काफी सजग रहते हैं। साथ ही इन्हें पता होता है कि वो कब क्या कर रहे हैं। शिकार किए हुए जानवर को अन्य जानवरों से बचाना लकड़बग्घों के लिए एक चुनौती के समान है और इस चुनौती का सामना वो डट कर करते हैं। लकड़बग्घे अगर किसी बड़े जानवर का शिकार करते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। इतना सारा भोजन उन्हें एक साथ जो मिल जाता है, एक बारी में लकड़बग्घे अपने शिकार को पूरा नहीं खा पाते। ऐसे में वो अपने शिकार को स्टोर करने के लिए एक जगह की तलाश करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने कई बार इस बात पर गौर किया है कि लकड़बग्घे अपने शिकार को पानी में रखाते हैं। ज़ेब्रा और अन्य जानवरों के शव को ये खींचकर पानी में ले जाते हैं और वहीं पर अपना भोजन करते हैं। पानी में मांस जल्दी से खराब नहीं होता है, यानी कि ये लकड़बग्घे की टेक्निक है जिसकी मदद से लंबे समय तक अपना फूड स्टोर कर सकते हैं। ये लकड़बग्घे डाइव लगाकर भी अपना शिकार कर सकते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि लकड़बग्घे को अपना भोजन छिपाने की कोई जगह नहीं मिलती तो वो उसे पूरा ही खा जाते हैं। ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि अधिक भोजन करने के बाद आलस आ जाता है और दौड़ने की रफ्तार भी कम हो जाती है, जो जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उनकी बॉडी में मौजूद मीट और खून की वजह से मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। डायफ्राम भी दबने लगता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इसका उपाय भी लकड़बग्घों ने ढूंढ लिया है। ये अपनी बॉडी को पानी में रख लेते हैं, यानी कि मुंह के नीचे का पूरा हिस्सा पानी में रख लेते हैं। इससे इनकी बॉडी जल्दी कूल हो जाती है और इनका भोजन भी तेजी से हजम होने लगता है। साथ ही पानी में इन्हें सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। 16वीं सदी के एक एक्सपर्ट कॉनराड गैसर ने दावा किया था कि लकड़बग्घे अपने भोजन को पचाने के लिए या अपनी फिटनेस मापने के लिए 2 पेड़ों के बीच में से गुजरते हैं जो बहुत पास पास हो। इससे इनका पेट स्क्वीज हो जाता है। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो कोई मोटा व्यक्ति यदि 2 डंडों के बीच में से निकलने की कोशिश करेगा तो क्या उसका पेट कम हो जाएगा? लेकिन ये डेटा 16वीं सदी का है, जब जानवरों के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, इसलिए इसे नासमझी कहना भी कोई गलत नहीं होगा। लकड़बग्घे के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये अपने शिकार को दर्दनाक मौत देते हैं। उन्हें पूरा मारकर नहीं खाते बल्कि अधमरा कर देते हैं, जिससे शिकार की सांस चलती रहती है और लकड़बग्घे अपने भोजन का लुत्फ उठाते रहते हैं। लकड़बग्घे की कुछ ऐसी भी आदतें हैं जिसे जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। ये बफेलोज यानी कि भैंस के टेस्टिकल्स और पूंछ खाते हैं। सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। लकड़बग्घे ऐसे भैंस की तलाश करते हैं जो अपने झुंड से बिछड़ गए हो या फिर अलग थलग कहीं घूम रहे हो। लकड़बग्घे पीछे से जाते हैं और टेस्टिकल्स और पूंछ पर अटैक कर देते हैं। लकड़बग्घों का मकसद यहाँ किसी भैंसे को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ऐसा वे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए करते हैं। अधिकतर लकड़बग्घे रात के समय में ये काम करते हैं, जिस समय भैंसे सो रहे होते हैं। उस समय उन्हें टारगेट करना आसान होता है। दोस्तों, लकड़बग्घे अपनी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं।
अन्य जानवरों का इस्तेमाल ये भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। साउथ इजराइल के नेगेव डेजर्ट में कंडीशंस बहुत ही विपरीत होती हैं। किसी भी शिकारी जानवर के लिए यहाँ खाना ढूंढना आसान नहीं होता। ऐसे में लकड़बग्घे भेड़ियों के साथ एक टीम बना लेते हैं और दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते हैं। लकड़बग्घे की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, वो शिकार की हड्डियां भी चबा जाते हैं, तो वहीं भेड़ियों की भागने की रफ्तार इनसे तेज होती है और ये बड़े बड़े जानवरों को भी मात देने में सक्षम होते हैं। दोनों टीम बनाकर रेगिस्तान में खाने की तलाश करते हैं। इसके अलावा लकड़बग्घे खाना ढूंढने के लिए गिद्ध की मदद भी लेते हैं। आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि जहाँ पर कोई जानवर मर जाता है या फिर किसी बूचड़ खाने के आसपास, वहाँ आसमान में चील और गिद्ध चक्कर मारते रहते हैं। लकड़बग्घे की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, लेकिन वो अपनी नाक को कष्ट देना नहीं चाहते। वो बस हवा में उड़ते हुए गिद्ध की चाल पर नजर रखते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि किस जगह पर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। अन्य जानवरों को उसकी दुर्गंध मिले इससे पहले लकड़बग्घे वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना लंच मिल जाता है। लकड़बग्घे इस तरह से गिद्ध का इस्तेमाल करते हैं कि गिद्धों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अब जरा सोचिए कि आप सऊदी अरब में घूम रहे हैं और अचानक एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां पर आपको हजारों की संख्या में हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं। इनमें हाथी, घोड़े, बकरी, भेड़, गधे, लकड़बग्घे और इंसानों की भी हड्डियां शामिल हैं। आपके मन में सबसे पहला विचार यही आएगा कि शायद इस जगह पर पुराने जमाने में कोई कब्रिस्तान रहा होगा या फिर यहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती होगी, लेकिन असल में ये लकड़बग्घों के खाने की जगह हुआ करती थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लकड़बग्घे अपना खाना स्टोर करते हैं, जिससे उन्हें मुश्किल समय में खाने की समस्या ना हो, और कुदरत ने इन्हें मजबूत जबड़े दिए हैं जिससे ये बोन मैरो भी चबा सकते हैं। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये हड्डियां करीब 7000 साल पुरानी हैं, यानी लंबे समय तक लकड़बग्घों के वंशज यहाँ पर भोजन इकट्ठा करते रहे। इसने एक परंपरा का रूप ले लिया। लकड़बग्घे जमीन खोदने में भी बहुत माहिर होते हैं। कई बार इंसानों की बॉडी ये जमीन खोद कर बाहर निकाल लिया करते थे और उन्हें खाने लगते थे। जानवरों को मरे हुए लोगों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ अपने भोजन से मतलब होता है। लकड़बग्घे द्वारा इंसान की डेड बॉडीज को बाहर निकालने की घटनाएं एक समय पर काफी चर्चित थीं। लकड़बग्घा एक निशाचर प्राणी है और ये काम वो अधिकतर रात के समय ही किया करते थे। लकड़बग्घों के बारे में और भी कई बातें प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बन सकते हैं। साथ ही इस बात का दावा भी किया जाता है कि लकड़बग्घे इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। कुछ कथाओं में एक क्रोकोटा नाम के जानवर का जिक्र मिलता है। इसे मिथिकल डॉग वुल्फ भी कहा जाता है, जो भारत और इथियोपिया में पाए जाते थे। ये लकड़बग्घे और शेर का कॉम्बिनेशन था। इनका साइज एक गधे के आकार का था और भी अलग अलग जानवरों की खूबियां इसमें मौजूद थी। कहा जाता है कि ये मिथिकल एनिमल इंसानों की आवाज निकालने में सक्षम थे। बिजेंटाइन एम्पायर और रोमन एम्पायर के स्कॉलर्स ने भी ऐसे जानवरों का जिक्र किया है जो ह्यूमन वॉइस निकाल सकते थे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लकड़बग्घे वास्तव में अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं। एक समय पर लोग इन्हें मॉन्स्टर्स मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने लकड़बग्घे के बारे में करीब से जाना। हालांकि जेंडर चेंज करने की बात आज भी वैज्ञानिकों को ज्यादा हजम नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि लकड़बग्घे की आदतें काफी हद तक इंसानों की तरह होती हैं। इंसानों की तरह ही ये ग्रुप में रहते हैं, मतलब कि ये सोशल एनिमल है। इंसान भी फ्यूचर के लिए अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। साथ ही इनमें भी एक हायरार्की फॉलो होती है, यानी ग्रुप में जो लकड़बग्घा ताकतवर होगा या दमदार होगा, उसका बच्चा भी वैसे ही होगा। ग्रुप की रानी की सभी अन्य लकड़बग्घे देखभाल करेंगे। एक रानी की बेटी रानी बनेगी। ये मात्र सत्तात्मक प्रणाली को फॉलो करते हैं। इंसानों में भी वंशानुगत प्रणाली की सिस्टम सदियों से चली आ रही है, इसलिए लकड़बग्घों और इंसानों को काफी हद तक एक जैसा माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो डिटेल में किस एनिमल पर होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।